40,000 लोगों के हत्यारे को सजा। सीरिया में भी बांग्लादेश जैसे हालात। विद्रोहियों ने जलाया असद के पिता का ताबूत। अगस्त के महीने में बांग्लादेश में हुई तख्ता पलट की घटना आज सीरिया में दोहराई जा रही है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण लेने के लिए दिल्ली तक आना पड़ा और अब यही स्थिति सीरिया में है। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके परिवार को रूस में शरण मिल चुकी है। उनके देश में एक आंतरिक संघर्ष का दृश्य उत्पन्न हो चुका है और पूरे सीरिया में हाहाकार मच गया। सीरिया के विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम ने बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद के मकबरे को निशाना बनाया। ये घटना सीरिया के कारदाह क्षेत्र में हुई, जो देश के उत्तर पश्चिम इलाके में स्थित है। विद्रोहियों ने असद के पिता की कब्र को खोद डाला और उसके बाद मकबरे को आग के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया पर इस खौफनाक घटना के कई वीडियोस वायरल है, जिसने सीरिया की स्थिति को और भी ज्यादा चिंताजनक बना दिया। 54 साल से सत्ता में काबिज असद और उनके परिवार का शासन विद्रोहियों ने उखाड़ फेंका। अब हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में विद्रोहियों गुटों ने सीरिया की सत्ता पर कब्जा कर लिया। असद समर्थकों पर हिंसा का दौर जारी है। असद के शासन के खिलाफ एक बड़ी क्रांति का इशारा हो रहा है। इसी दौरान सीरिया में एक अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। ठीक बांग्लादेश के उदाहरण की तरह इस्लामिक संगठन ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की और असद की बाथ पार्टी ने अपनी गतिविधियां ठप कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाथ पार्टी ने ये कदम अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया, क्योंकि उन्हें बड़ा खतरा महसूस हो रहा था। असद और उनके परिवार के गायब होने के बाद अब तक उनका कोई बयान सार्वजनिक नहीं हुआ। हयात तहरीर अल शाम के नेता मोहम्मद अल जोलानी ने कहा कि असद के शासनकाल में कैदियों की हत्या करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि उनकी टीम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि रासायनिक हथियारों को कब्जे में लिया जा सके। उनका उद्देश्य यह है कि उनके हथियारों को आतंकियों के हाथों में ना पहुंचने दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये उनके देश के लिए बड़ा खतरा होगा। इस बीच इजराइल और सीरिया के बीच संघर्ष भी तेज हो गया। इजराइल ने पिछले 3 दिनों में 500 से ज्यादा हमले किए। इजराइल का कहना है कि ये हमले इस्लामिक स्टेट पर किए गए ताकि असद शासन के अंतर्गत रखे गए हथियार आतंकवादियों के हाथ न लग जाए। ये संघर्ष सीरिया को और भी अधिक अराजकता की ओर ले जा रहा है और उसकी स्थिति को दिनों दिन और खराब करता चला जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि सीरिया की ये तबाही कब जाकर रुकती है, या फिर सीरिया का नाम अब नक्शे से मिटने का समय आ गया।